प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। इंटीग्रल्स के अंतर्गत NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 7.4 का प्रिय बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 आइए देखते हैं। प्रिय बच्चों, हमारा फंक्शन गिवन है 1/√x-a x-b। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। प्रिय बच्चों, आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 1/√, अब ये x लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट x-b में बच्चों मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म -a लेंगे, सेकेंड ब्रैकेट x-b में बच्चों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x और सिंप्लीफाई करेंगे। यह आएगा 1/√, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x का b से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, x b -a का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा माइनस का या xa माइनस का xa -a का b -b से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, प्लस ab आएगा dx और सिंप्लीफाई करेंगे 1/√, x² माइनस xb -xa में बच्चों हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, इसे लिखेंगे a + bx, a + bx फिर प्लस ab विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए x का कोफिशिएंट को चेक किया जाता है। x का कोफिशिएंट यहां पर है a + b। a + b का हाफ हम क्या करेंगे, एक बार a + b के हाफ के स्क्वायर को ऐड करेंगे, एक बार a + b के हाफ के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। आइए करते हैं। 1/√, x यहां पर लिखेंगे बच्चों, बड़ा ब्रैकेट बना दे रहे हैं, x² माइनस a + b x, एक बार हम क्या करेंगे, a + b/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। पहले हम प्लस ab लिख लेते हैं, प्लस ab और अब हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं a + b/2 का स्क्वायर। एक बार ऐड करेंगे बच्चों, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो हमने यहां पर कर दिया। क्लियर। अब हम ये बच्चों है a² + b² -2ab इसमें इंक्लूड है, तो इसे लिख सकते हैं अगले स्टेप में 1/√,
ये बच्चों रूट की साइन है, 1/रूट एक्स बड़ा ब्रैकेट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब हम बच्चों इन दोनों स्टेप को सॉल्व करेंगे, लिखेंगे प्लस ए बी और इसे सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। यह आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बाई 2 है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, इसे हम लिखेंगे, फिर यहां पर सॉल्व करेंगे। लिखेंगे इंटीग्रल की साइन dx यहां पर पहले लिख देते हैं, dx अपान, फिर ये बच्चों रूट का साइन बना देते हैं, फिर ये हम इसको अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, ये x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसमें बच्चों हम 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम एलसीएम 4 ले लेते हैं। चलिए एक बार स्टेप दिखा देते हैं। इसको लिखेंगे बच्चों ए बी बाई 1, फिर माइनस माइनस ब्रैकेट, इसको लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बच्चों हो जाएगा 4, और इनको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं इस प्रकार। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, अगले स्टेप में लिखेंगे dx अपान रूट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, फिर बड़ा ब्रैकेट होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों, इस वाले टर्म में हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 4, 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 का ab के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहां पर आएगा बच्चों 4ab। क्लियर। अब यहां पर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, ये एज इट इज यही आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर यहां पर बड़ा ब्रैकेट बच्चों ये। अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो dx अपान रूट, ये रूट की साइन है बच्चों, लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर
इस ब्रैकेट में, प्रिय बच्चों, ब्रैकेट को हम इस वाले ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो इसके अंदर का जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लिखेंगे 4ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4। इसको मिटा देते हैं। फिर प्रिय बच्चों ये आएगा इंटीग्रल की साइन dx अपॉन रूट बड़ा ब्रैकेट x माइनस a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर सॉल्व करेंगे तो ये बच्चों है a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये प्लस 2ab, ये हो जाएगा माइनस 2ab। क्लियर, ये गलती हो गई थी। अब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहां पर प्लस लिखेंगे, ये आएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4ab में से 2ab निकल जाएगा तो प्रिय बच्चों आएगा प्लस का 2ab बाई 4। अब इसमें से, इस ब्रैकेट में से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। अगले स्टेप में लिखेंगे dx अपॉन रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब इसमें से जब माइनस कॉमन ले लेंगे ये बच्चों आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab बाई 4। इतना नोट कीजिए। प्रिय बच्चों इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, यहां पर लिखेंगे इंटीग्रल की साइन dx फिर रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। प्रिय बच्चों ये गिवन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ए माइनस बी, ए माइनस बी बाई, ये जो 4 है इसको हम लिख देते हैं बच्चों 2 का होल स्क्वायर। क्लियर। प्रिय बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे, लेट x माइनस ए प्लस बी
बाई 2 इक्वल टू टी। अब हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू यक्स, ये हो जाएगा यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। डी बाई डी एक्स, यक्स माइनस डी बाई डी एक्स ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। यक्स के रिस्पेक्ट में यक्स का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 1 होगा, और यक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म a प्लस बी बाई 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू बच्चों आ जाएगा डी टी। इसे बना देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम बच्चों सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा, लिखेंगे यहां पर देयरफॉर आई इक्वल टू क्लियर, dx के प्लेस पर बच्चों dt पुट कर देंगे, रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 के प्लेस पर t पुट कर देंगे। यह आ जाएगा बच्चों t का स्क्वायर। इसे एज इट इज लिख देंगे, a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। क्लियर। अब हम बच्चों फार्मूला यूज करेंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, log t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर फिर मॉड प्लस सी। क्लियर। अब इसे बच्चों यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, इतना नोट कर लीजिए। फिर यहां पर वेरिएबल टी की वैल्यू पुट करेंगे, तो लिखेंगे लॉग मॉड वेरिएबल टी की वैल्यू क्या है, x माइनस ए प्लस बी बाई 2। ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस ए प्लस बी बाई 2। फिर सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस रूट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर फिर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, फिर ये मॉड प्लस सी का साइन बच्चों हम यहां पर लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट टर्म। अब इसको थोड़ा, हाँ, फिर ये बच्चों हो जाएगा लॉग मॉड x माइनस ए प्लस बी बाई 2। क्लियर। फिर इसे, ये जो दिया गया है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एज इट इज यही निकल करके आएगा, x माइनस ए
x माइनस बी एज इट इज, यही आएगा बच्चों, प्लस सी, इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16, हमारा फंक्शन गिवन है इंटीग्रैंड, इंटीग्रैंड गिवन है बच्चों 4x प्लस 1 रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यानी ये जो फंक्शन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर के फॉर्म में प्रेजेंट है। इसलिए बच्चों यहां पर हम लेट करेंगे, लेट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आइए डिफरेंशिएट करते हैं। लिखेंगे डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर, फिर बच्चों प्लस डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स 3 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। प्रिय बच्चों, यहां पर 2 इज द कांस्टेंट टर्म, तो 2 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, तो 2 को हम डी बाई डी एक्स से बाहर कर देंगे। लिखेंगे 2 डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 1 होता है, और एक्स के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट टर्म 3 का डिफरेंशिएशन 0 होगा। लिखेंगे डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन प्रिय बच्चों 2x होता है, प्लस 1 इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 2x, ये बच्चों हो जाएगा 4x प्लस 1, और इसके साथ हम कर देंगे dx इक्वल टू dt। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम कर देंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे बच्चों? इंटीग्रेट, देयरफॉर I इक्वल टू 4x प्लस 1 dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे dt रूट, और इस पूरे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे t, क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को हमने t लेट किया है। प्रिय बच्चों, और सिंप्लीफाई करेंगे dt इंटीग्रल dt बाई t की पावर 1/2। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं, ये आएगा t को हम बच्चों ऊपर ले जाते हैं, t की पावर माइनस हाफ dt। अब यहां पर xn का फार्मूला यूज करेंगे। लिखेंगे t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपान माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, और सिंप्लीफाई करेंगे, ये बच्चों आएगा t की पावर 1/2 अपान 1/2 प्लस c। अब इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे 2 t की पावर हाफ
प्लस सी, और सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा बच्चों 2√t प्लस सी। अब हम वेरिएबल t की वैल्यू पुट कर देंगे। वेरिएबल t की वैल्यू है बच्चों रूट, t की वैल्यू है बच्चों 2x² प्लस x माइनस 3। रूट के अंदर लिख देंगे 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस सी। इट इज द राइट आंसर। इसको नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 17, फंक्शन गिवन है x प्लस 2 अपान रूट x² माइनस 1। इसे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो प्रिय बच्चों, इसे हम ब्रेक करेंगे। I इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन रूट x² माइनस 1 प्लस dx। फिर इसको अलग पार्ट कर लेंगे, प्लस 2 इंटीग्रेशन रूट x² माइनस 1 dx। प्रिय बच्चों, अब यहां पर इसको हम लेट कर लेंगे। I इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमने लेट कर लिया। इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम I1 को सॉल्व करेंगे अलग से, I2 को अलग से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद I1 I2 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। लिखेंगे नाउ I1 x अपॉन रूट x² माइनस 1 dx। यहां पर बच्चों लेट करेंगे, लेट x² माइनस 1 इक्वल टू t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट कर देते हैं, लिखेंगे dy dx x² माइनस dy dx 1 इक्वल टू dt बाई dx। प्रिय बच्चों, x² का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x होता है। 2x कांस्टेंट टर्म 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0 होता है, तो ये 0 हो गया dt बाई dx। क्लियर? अब बच्चों हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, लिखेंगे x dx इक्वल टू dt बाई 2 को रिप्लेस कर दिया यहां पर। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। क्लियर? अब हम डिफरेंशिएट कर देते। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। लिखेंगे therefore I1 इक्वल टू x dx के प्लेस पर बच्चों वैल्यू पुट करेंगे dt बाई 2 और रूट x² माइनस 1 के प्लेस पर पुट करेंगे रूट x² माइनस 1 के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे रूट t। अब इसमें बच्चों कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल के बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा dt बाई रूट t की मीनिंग होती है t की पावर 1 बाई 2। और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, ये आएगा 1 बाई 2
टी को हम ऊपर ले जाएंगे, टी की पावर -1/2 dt, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 1/2 टी की पावर -1/2 +1 अपान -1/2 +1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा बच्चों 1/2 टी की पावर हाफ 1/2, नीचे भी 1/2, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहां पर c ऐड कर देंगे +c। क्लियर? तो ये बच्चों 1/2 इंटू ये हो जाएगा 2/1। अब t की पावर हाफ को हम लिख सकते हैं √t +c। 2 से 2 बच्चों कैंसिल्ड आउट। अब हम √t की वैल्यू पुट कर देंगे। √t की मीनिंग हो गई, यानी t की वैल्यू पुट करेंगे। t की वैल्यू क्या है? x² - 1। रूट के अंदर t की वैल्यू पुट करेंगे x² - 1, तो यहां पर लिख देंगे x² - 1 +c। ये बच्चों हो गया I1 की वैल्यू। अब हम I2 को भी सॉल्व कर देते हैं। नाउ I2 गिवन है बच्चों 2 अपान √x² - 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? यहां पर सॉल्व कर देते हैं तो I2, अब इसमें बच्चों 2 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रल के बाहर 2 को कर देंगे, यह आएगा 1/√x² - 1। ये बच्चों C1 है, ये सब क्या है? C1 है। अब इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, ये तो बच्चों फार्मूला ही है 2, फिर लिखेंगे log mod x प्लस √x² - 1 प्लस C2, यानी I2 की वैल्यू हमने ये फाइंड किया। अब I1 I2 की वैल्यू जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, इतना नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of I1 and I2 in equation first, we get I इक्वल टू I1 की वैल्यू है बच्चों √x² - 1 प्लस C1। I2 की वैल्यू है 2 log x प्लस √x² - 1 प्लस C2, यहां पर मॉड। अब बच्चों हम इसे सिस्टमैटिक ढंग से लिख देंगे I इक्वल टू √x² - 1 प्लस
2 log mod x plus root x square minus 1 plus c, where c equal to c1 plus c2। ये बच्चों आपका आंसर हो गया, इसको नोट कीजिए।